चलिए बाबू, आज आप लोग देखने वाले जो सफल वेश का पहला अध्याय क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? भोजन। भोजन, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या बताए कि भोजन हमें प्राप्त होता है कैसे? अभी जस्ट बताए थे ना, भोजन प्राप्त कैसे होता है, कहाँ से होता है, बताइए तो। पेड़ पौधा, पेड़ पौधों से, ठीक है। यहाँ से हेडिंग से, यहाँ पहला हेडिंग क्या है? भोजन। भोजन हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? क्या ध्यान तुम्हारा? तो भोजन हमें पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आपसे कोई पूछे कि भोजन कहाँ से प्राप्त होते, तो क्या कहेगा? भोजन हमें पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक। अब इस पर क्वेश्चन बनता है कि चलिए ठीक है, भोजन हमें पेड़ और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो हम भोजन जो ग्रहण करते हैं शरीर में, क्यों ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे है भोजन लिए क्यों आवश्यक है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो आंसर बोलिएगा कि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है एवं रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है एवं भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। देखिए, भोजन कहते हैं, शाकाहारी भोजन क्या होता है वो देखिए, पढ़िए। वैसा जंतु जो केवल पौधे एवं उनके उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे हाथी, हिरण, बकरी, भेड़, बैल इत्यादि। मतलब बैल हो जाएंगे, भेड़ हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, हिरण हो जाएगी, हाथी, सब और बहुत सारे जानवर हैं जो मांस नहीं खाते हैं, ठीक। अब आया शाकाहारी के बाद क्या चाहे? मांसाहारी। तो मांसाहारी कहिएगा वैसा जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं के मांस को भोजन के रूप में खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन कर देंगे कि मांसाहारी किसे कहेंगे? कहिएगा वैसा जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतु खाते हैं, मतलब मांस खाएंगे, जो मांस ही केवल खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर को देखिएगा, शेर को कभी सेब या अनार या संतरा दी जाए तो खाएगा? नहीं खाएगा। कोई दूसरा जंतु क्या करेंगे? मार के अपने जंतु को मार के खाएंगे। बात समझ रहे हो? तो मांसाहारी में जैसे में हो जाएंगे आपको शेर, बाघ, चीता इत्यादि। आगे है सर्वाहारी। अब जैसे पढ़िए, वैसा जंतु जो साग, सब्जी एवं मांस अर्थात दोनों प्रकार के भोजन के रूप में खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो मांस मछली भी खाए और साग सब्जी भी खाए, दोनों प्रकार के भोजन के अपने अंदर ग्रहण करे उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता, कौवा, चूहा इत्यादि। बात समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? देखिए, मुख्य पोषक, आप जो हेडिंग पढ़ते हैं मुख्य पोषक तत्व, तत्व क्या होता है, पोषक तत्व, उसके बारे में भी हम दिखने वाले हैं। पहला है कि हमारे भोजन के मुख्य तत्व, पोषक तत्व क्या होता है? तो हमारे जो भोजन है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसका मुख्य तत्व क्या क्या होता है? उसमें है, पहला आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं लवण है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट आया, प्रोटीन आया, वसा आया, विटामिन आया, इस सब के एक एक करके हम डिफिनीशन आगे देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पोषक कितने भाग में, 5 भाग में बांटा गया है। जो पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया और खनिज हो गया। तो पहले हम अब जो भोजन आप करते हैं इसमें हम एक आ गया संतुलित आहार। जो आगे क्या है? संतुलित आहार। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? आपसे कोई आहार, ठीक है, पढ़िए, संतुलित आहार किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व, पोषक तत्व जैसे कहे तो पोषक तत्व यहाँ पर लिखे हैं,
बात समझ रहे? ये सभी पोषक तत्व जो यहाँ पर लिख भी दिए है, ठीक है। साथ ही साथ वृक्षांश और जल आवश्यक है उसे ये सभी आहार संतुलित आहार कहलाते हैं। आपसे आहार संतुलित आहार किसे कहेंगे? तो कहेगा पोषक तत्व, अक्षांश एवं जल, ये सभी क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व आहार कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं? संतुलित आहार कहलाते हैं। बात समझ रहे? नेक्स्ट जो यहाँ पर नोट में जो लिखे है, इसी का क्वेश्चन है। जो आपसे कोई पूछे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो आंसर में इस तरह से बोलिएगा, वैसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। देखो अब है जो आगे जो देखे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब ना नेक्स्ट वाले वीडियो हम देखेंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी तक रहने देते कहाँ तक? संतुलित आहार तक, ठीक।